बच्चों, कैसे आप सब? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 1 होली। ठीक है, पढ़ते हैं कविता। होली को सब क्यों कहते हैं रंगों का त्योहार? तो बताओ बच्चों, जैसे कभी ने पूछा है आपसे, होली को रंगों का त्योहार क्यों कहते हैं? चलिए बताते हैं। गिनती के 6-7 रंग दिखते हैं हर बार। होली का जब त्योहार आता है तो केवल गिनती के 6-7 रंग वही दिखते हैं। जैसे काले, पीले, हरे, बैंगनी, नीला, गुलाबी, लाल। इन्हें छोड़कर किसी रंग के दिखते नहीं गुलाल, है ना? सबसे ज्यादा कौन से रंग गुलाल दिखते हैं? काले, पीले, हरे, बैंगनी, नीले, गुलाबी, लाल। हमसे पूछो तो होली है बेरंगा त्योहार। कोई हमसे पूछे तो हम बताते कि यह होली का त्योहार कैसा है? बेरंगों का है। उससे ज्यादा रंगी होती सब्जी का बाजार, अर्थात रंगों का त्योहार नहीं है। कवि कह रहा है रंगों का त्योहार नहीं है, क्योंकि रंगों का त्योहार को यह मात्र 6-7 रंगों का ही है। यदि तुम सब्जी बाजार चले जाते हो तो वहां आपको हर तरह के रंग दिखाई देंगे, अर्थात सब्जी मंडी रंगों का त्योहार माना गया है। अदरक, लहसुन, नींबू, बैंगन, शलजम और चुकंदर, प्याज, टमाटर, गोभी, मेथी हर दुकान के अंदर, अर्थात एक दुकान के अंदर इतने सारे रंग देखने को मिल जाते हैं, जैसे होली पर रंगों के गुलाल उड़ते हैं, है ना? फूलों के रंगों की गिनती करने बैठो आज, हफ्ते भर तक गिनने पर भी खत्म ना होगा हाल, अर्थात यदि तुम फूलों की गिनती भी करने पर आ जाओ तो फूल इतने रंगों के होते हैं कि तुम सही से उसकी पूरी गिनती भी नहीं कर पाओगे और पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल जाएगा। कोई सिलेटी, कोई बादामी, सिंदूरी, उन्नाबी, कोई दूधिया, कोई सुनहरा, खाकी या नारंगी, अर्थात वो कह रहा है या तो कोई सिलेटी हो, कोई बादामी हो, सिंदूरी हो, उन्नाबी हो, उसी तरह कोई दूधिया, सुनहरा, खाकी या नारंगी, ऐसे बहुत सारे रंग देखने के लिए मिल जाते हैं। कोई बसंती, कोई नींबुई, कोई मोतिया होता, कोई फिरोजी, कोई भगवा, कोई गेरुआ होता, अर्थात कोई रंग बसंती रंग का, कोई नींबुई, कोई मोतिया, कोई फिरोजी, कोई भगवा या कोई गेरुआ रंग का होता तो यह होली का त्योहार और भी ज्यादा रंग भरा लगता। फूल रुपहले और सफेद और आसमानी होते हैं। कूदे, भूरे, तरबूजी और सरसोई होते हैं। ये अर्थात जब हमने फूलों के रंगों को गिनना शुरू करा तो फूलों के इतने रंग थे कि कोई उदे, कोई भूरे, कोई तरबूजी, कोई सरसोई आदि रंगों से इतना भरा हुआ था कि हमें समझ ही नहीं आ रहे थे कि यह इतने रंग कहाँ से आ गए हैं। चिड़ियों, कीड़ों, जानवरों के रंग अगर गिनवाए, जीवन भर बस बैठे बैठे उनको गिनते जाए। अगर हम कीड़े मकोड़े और जानवरों के रंग अगर गिनना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन जानवरों के रंग खत्म नहीं होंगे। आंख खोलकर अगर कोई दुनिया को देखने पाए, होली का भरपूर मजा हर रोज उसे मिल जाए, अर्थात यदि हम होली का त्योहार जैसे हमारे आसपास सभी रंग बिरंगे हैं, जानवर, कीड़े मकोड़े, फल फूल, सब्जियां सब रंग भरेंगे, अर्थात हम सही वाक्य में कह सकते हैं कि होली का त्योहार तो हमें रोज ही देखने को मिल जाता है। सुबह सवेरे रंगी कपड़े पहन के बादल आए, चिड़िया रंगी पर फैलाए, ऊपर नीचे जाए, अर्थात जब सुबह सुबह बादल रंग बिरंगी कपड़े पहनकर आते हैं और जो चिड़िया होती है अपने रंग बिरंगी पंख फैलाकर जो ऊपर नीचे करती है, तब भी वह होली के त्योहार से कम नहीं लगता। फूलों के संग करे तितलियां दिन भर हंसी ठिठोली, रोज शाम को सूरज खेले आसमान से होली, अर्थात जब सूर्य छिपता है, शाम होने वाली है, तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य आसमान के साथ होली
मना रहा हो, होली का त्योहार खेल रहा हो। क्योंकि होली का त्योहार केवल एकमात्र रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि हम प्रत्येक दिन होली का त्योहार खेलते हैं। अर्थात हमारे आसपास इतने रंग हैं कि यदि हम उन्हें गिनने बैठ जाए तो शायद पूरा जीवन ही निकल जाएगा, लेकिन रंग गिनते गिनते हम हमारी गिनती खत्म नहीं हो, है ना? तो बच्चों, मुझे आशा है कि यह पंक्तियां आपको समझ आई होंगी। धन्यवाद।